So welcome dear students in this session. Today we are going to study deviation of real gas from the ideal behavior. और इसी में हम देखेंगे वन डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस और फिर हम देखेंगे इसमें वन डर वॉल कॉन्स्टेंट्स, देयर सिग्निफिकेंस, देयर यूनिट्स. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू. तो कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे बीच में, वो आप आंसर करेंगे साथ साथ में. तो लेट्स स्टार्ट. सो इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा है दैट व्हाट इज एन आइडियल गैस. आइडियल गैस यू ऑलरेडी नो, एनी गैस which obeys ideal gas equation. What is that? That is PV is equal to nRT, or we can say any gas which follows gas laws, particularly Boyle's law, Charles law and the Avogadro's law. That's called ideal gas. और मैंने बताया था that most जो gases है, most of the gases they are not the ideal, they are not 100% ideal, or we can say gases which we are having in our daily life they are not ideal under all conditions of temperature and pressure. तो आइडियल गैस वही होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिस इज इंपॉर्टेंट. और रियल गैस जो है, अ गैस इज सेड टू बी रियल इफ इट डज नॉट ओबे आइडियल गैस बिहेवियर, है ना. या आइडियल गैस इक्वेशन को जो गैस फॉलो नहीं करेगा दैट्स योर रियल गैस. एंड ऑल गैसेस एक्चुअली विच वी आर हैविंग दे आर रियल गैसेस. सो रियल गैसेस दे डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और वी कैन से रियल गैस जो है, रियल गैसेस डू नॉट ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ लेट्स स्टडी कि रियल गैस कैसे डिवेट होता है, ये कैसे डिवेट होता है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन और फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. वाई रियल गैसेस डिवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ हियर यू कैन सी इन आइडियल गैस इक्वेशन वी आर हैविंग PV इज इक्वल टू nRT. सो n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के क्या रहते हैं, कांस्टेंट. और इज ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. नाउ लेट्स से वी आर कीपिंग टेम्परेचर आल्सो कांस्टेंट. तो अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे, लेट्स से 273 केल्विन. एक्चुअली ये जो बिहेवियर ऑफ गैसेस है इट वाज स्टडीड बाय एंड्रू, साइंटिस्ट का जो नाम था दैट इज एंड्रू. और इसके साथ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियर ऑफ गैस स्टडी किया. तो क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट इफ वी विल कीप टेम्परेचर आल्सो एज कांस्टेंट और भी गैस कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट, तब हम क्या लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल सम कांस्टेंट K. So PV is equal some constant K. Now अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे between PV that is this versus the pressure, तो कैसा करो आना चाहिए for ideal gas equation. This is for ideal gas because PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. इसी में मैंने बताया that हम n तो ऑलरेडी constant है नंबर ऑफ मोल्स. अगर हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे गैस का तो उसमें जितने मोल्स होंगे वो तो सेम रहेंगे, चाहे आप प्रेशर कम लें या ज़्यादा, it will remain constant. और is also constant, T will also, T हम यहाँ पे constant रख रहे हैं. तो that means ये पूरा क्या हम लिखेंगे, PV is equal to constant K. Now if we will plot a graph between PV versus P, so for an ideal gas we will get a straight line parallel to this x-axis, or we can say parallel to the pressure axis. क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल रहा है that PV is equal to constant. या इससे पहले भी हमने देखा in Boyle's law. Boyle's law में हमने क्या देखा था that वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. और वहाँ पे भी मैंने बताया था दैट प्रोपोर्शनल के बदले सम कांस्टेंट K इंटू 1/P और फाइनली P इंटू V दैट इज इक्वल टू K, है ना. यहाँ पे भी यही इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. और वहाँ पे ये ग्राफ हमने स्टडी किया था दैट PV वर्सेस P इट इज कांस्टेंट एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. बट दिस इज फॉर आइडियल गैस. पर जब एंड्रू ने देखा दैट फॉर दीज गैसेस, है ना, जो हमारे पास प्रैक्टिकली है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, तो इनके लिए इसने देखा दैट इट इज़ नॉट कमिंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस. तो क्या मतलब हुआ दैट दीज गैसेस डिवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, दे डिवेट फ्रॉम दिस आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट. ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी इन गैसेस के लिए भी, पर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये जो गैसेस है दे डिवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. अब यहाँ पे डिविएशन आप देख सकते हैं, दो तरह की डिविएशन है ना. हाइड्रोजन और हीलियम गैस
यू कैन सी दैट पीवी का वैल्यू जो है इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, है ना, पीवी वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर, विद इंक्रीज इन द प्रेशर। बट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस क्या हो रहा है, पहले पीवी जो है it decreases and then it further increase, it crosses the ideal gas and then it increases continuously। तो यहाँ पे ये जो डिविएशन है, दो तरह की डिविएशन है। एक पहले ये जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज़ द नेगेटिव डिविएशन, ये आगे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। थोड़ा सा अभी यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है दे शो पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि ये आइडियल गैस की जो लाइन है इसके अबो इंक्रीज हो रहा है इनका वैल्यू कंटिन्यूसली, है ना, पर इनका यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, दैट्स वाई नेगेटिव डिविएशन। और हाइड्रोजन और हीलियम दे शो पॉजिटिव डिविएशन। सो समझ में ये आया दैट रियल गैसेस जो है, जो ये हमारे पास रियल गैसेस है, दे डिविएट फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर, दे डिविएट फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर विद इंक्रीज इन प्रेशर। पर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट डाउन करेंगे कि जब प्रेशर नियरली ज़ीरो है, व्हेन प्रेशर इज़ नियरली ज़ीरो, तब ये सभी जो लाइन्स आप देख सकते हैं, दे आर टचिंग दिस आइडियल गैस लाइन। दैट मीन्स रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर व्हेन प्रेशर इज नियरली ज़ीरो। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, ये आगे भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया दैट रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इफ वी विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट फॉर एन आइडियल गैस we should get this line। रियल गैस के लिए जब हम देखते हैं तो लाइन तो यही मिलनी चाहिए थी, the two lines should coincide। अगर रियल गैसेस डिविएट नहीं होते आइडियल बिहेवियर से, तब यहाँ पे दोनों की जो लाइन्स है ये क्या होनी चाहिए थी, coincide होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं that for real gas it is not coinciding with this ideal gas curve। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, that at high pressure, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एट हाई प्रेशर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट जब प्रेशर क्या है हाई, एट दैट टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस इट इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। सो एट हाई प्रेशर हाँ, यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट दैट एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस इट इज़ greater than the volume occupied by the ideal gas। पर जब हम यहाँ पे भी देखेंगे that at low pressure, अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं pressure here increases, so here it is 0। तो जब प्रेशर लो है at that time the two curves they are coinciding with each other। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि अगर प्रेशर कम होगा तब रियल गैसेस जो है they behave as an ideal gas। so real gas जो है it behaves as an ideal gas at low pressure। तो यहाँ पे भी देखने को वही मिला हमें दैट कि जब प्रेशर कम है तब ये जो लाइन्स है रियल गैसेस की दे फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा दैट at low pressure the two lines they are coinciding with each other। that means दोनों का वॉल्यूम नियरली क्या है सेम। so at low pressure real gases behave like an ideal gas। तो इन दोनों कर्व से हमें समझ में आया it is actually we can say it is the effect of pressure इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं किस पे, रियल गैसेस पे। सो हमने ये देखा दैट प्रेशर जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस वी सी दैट रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और यहाँ से भी देखने को मिल रहा है दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर जब ज़्यादा होगा देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस इट इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आइडियल गैस। सो अगर प्रेशर कम होगा तभी आपका जो रियल गैस है दैट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस, अदरवाइज एट हाई प्रेशर। तो हमें ये भी समझ में आया दैट एट हाई प्रेशर गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा रियल गैसेस के बिहेवियर पे। तो यहाँ पे देखा गया दैट इफ वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ between pressure and volume, है ना, सेम ग्राफ।
पर यहाँ पे दोनों में हमने क्या किया था, यस ये जो दो कर्व्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं दे आर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पर अब यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंट लेंगे। सो वी विल सी दैट व्हाट विल हैपन इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर और इफ वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन गैस के लिए ये ओनली फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए हम करो यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो क्या देखा गया दैट इफ वी आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स, लेट्स से हाँ ये जो है these are for ideal gas, straight line parallel to the x-axis, PV versus हाँ PV versus P हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, PV versus P जो यहाँ पे हमने देखा PV versus P, राइट। तो क्या आना चाहिए फॉर एन आइडियल गैस इट शुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x-axis, तो ये आइडियल गैस के लिए है। पर जब हम देखते हैं फॉर नाइट्रोजन गैस इट डिविएट्स, ये करो हमें मिलते हैं यहाँ पे एट लो टेम्परेचर, लेट्स से T1 टेम्परेचर पे, और उसके बाद नेक्स्ट दिस इज एट T2 टेम्परेचर, और फिर एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज T3 वी गेट दिस वन। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है दैट व्हेन, हाँ यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट T3 इज ग्रेटर देन T2 इट इज ग्रेटर देन T1, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तब यहाँ पे करो जो है कम डिवेट हो रही है, और जब टेम्परेचर कम है तब डिवेशन बहुत ज़्यादा है, डिप इन द करो इट्स मोर। तो क्या समझ में आया दैट इफ़ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन जो आपका रियल गैस है नाइट्रोजन इट इज़ ए रियल गैस, सो इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। So at a particular temperature this nitrogen gas जो है इसकी जो कर्व है it nearly touches the ideal gas, है ना, आइडियल गैस की स्ट्रेट लाइन है, but at a high temperature T3 and for nitrogen gas ये देखा गया है कि कितना है ये T3 टेम्परेचर, it is 323 केल्विन। दिस टेम्परेचर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल टेम्परेचर, ये अभी हम देखेंगे। तो पहले ये समझो यहाँ पे इट वाज द, ये जो दो ग्राफ्स हमने देखे इसमें हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं या यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तब हमें क्या देखने को मिला दैट रियल गैसेस डिवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्योंकि अगर ये डिवेट नहीं होते तब रियल गैस और आइडियल गैस इनकी करो क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए, और यहाँ पे भी आपको मिलना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, किन के लिए, रियल गैसेस के लिए, पर वैसा नहीं होता है। तो ये हमने देखा दैट विद इंक्रीज इन प्रेशर रियल गैसेस डिवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तब ये डिवेट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ना, अगर टेम्परेचर कम है तब डिप यहाँ पे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये ज़्यादा डिवेट हो रहे हैं फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर, और यहाँ पे डिप बहुत ज़्यादा कम है एट हाई टेम्परेचर। सो एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस शो वेरी लेस डिवेशन, और वी कैन से दैट रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस। पर किस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, एंड फॉर नाइट्रोजन गैस इट वाज फाउंड टू बी 323 केल्विन, और ये जो टेम्परेचर है दिस इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर, और इट्स ऑल्सो नोन एज बॉयल पॉइंट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। सो राइट डाउन, सो व्हाट इज अ बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर? सो इट इज द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक रियल गैस जो है इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ प्रेशर। क्योंकि प्रेशर भी क्या होना चाहिए, हाँ वो तो हमने देख ही लिया कि जब प्रेशर कम होगा तभी रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हियर इट इज द प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम है तो तब ये इस कर्व के साथ टच हो रहे हैं, पर जब हम बहुत सारा प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तब तो ये डिवेट और हो रहा है, तब तो ये डिवेशन और दिखा रहा है। सो दैट मीन्स अ टेम्परेचर एट विच a real gas behaves as an ideal gas under appropriate conditions of pressure, that's called the boil temperature or that's called the boil point. So it is different for different gases. जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए what is the boil point? Boil point for nitrogen it is 323 Kelvin. तो इससे अगर टेम्परेचर कम होगा तब डिविएशन ज़्यादा दिखाएगा at low temperature. Similarly, it is different for different gases. Hydrogen gas के लिए it is 108 Kelvin. So boil temperature for hydrogen gas it is 108 Kelvin. Now you will hear remember some points that अगर temperature boils temperature से ज़्यादा होगा तब gases दिखाएंगे positive deviation. तब gases जो है they will show positive deviation.
So write down here that if temperature is greater than boil temperature TB से हम दिखाएंगे. So if temperature is greater than boil temperature, then gases जो है they show positive deviation. Gases show positive deviation. और positive deviation जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन और हीलियम, they show positive deviation. And similarly that if temperature is less than boil temperature, then gases जो है they will show negative deviation. Gases will show negative deviation. So these are the two conditions कि अगर temperature boil temperature से ज़्यादा है तब gases show positive deviation, and if it is less than boil temperature gases will show negative deviation. So this was what is boil temperature. तो ये था effect of temperature on the behavior of real gas. तो हमने देखा, तो ये दो चीज़ें हमने देखी. नंबर फर्स्ट वाज effect of pressure. उसमें क्या देखा कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो रियल गैसेज उतना ज़्यादा डिवेट हो जाएंगे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, और टेम्परेचर जितना कम होगा उतना रियल गैसेज ज़्यादा डिवेट होंगे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. नाउ लेट्स सी व्हाई रियल गैसेज deviate from ideal behavior. Why real gases deviate from ideal behavior? Real gases आखिरकार क्यों deviate होते हैं from the ideal behavior? So why real gases deviate from ideal behavior? तो इसका रीज़न जो है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रियल गैसेस डिवेट हो रहे हैं तो किस कंडीशन पे ये डिवेट हो रहे हैं, तो वो मैंने बताया है ना, वो आगे और भी आ जाएगा. मैं फिर से बता रहा हूँ दैट रियल गैसेस डिवेट होते हैं आइडियल बिहेवियर से एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर. और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस कंडीशन पे रियल गैसेस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस, तो वो भी आ जाएगा आगे. तो पहला मेन क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाई रियल गैसेस डिवेट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से. So we have already discussed kinetic molecular theory of gas. तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है you can click on the above link to watch the same video. तो ये जो kinetic molecular theory of gas उसके postulates हमने देखे हैं, तो उसके दो postulates ऐसे हैं which are wrong, which are faulty. उन्हीं की वजह से real gases जो है they deviate from the ideal behavior. तो वो दो कौन से ऐसे postulates हैं kinetic molecular theory of gas के अंदर जो wrong है, which are faulty, which are डिफॉल्टी. तो नंबर फर्स्ट पास्टुलेट ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो रॉन्ग है. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस हमें बता रही है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना. ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि काइनेटिक थ्योरी हमें बता रही थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं एक दूसरे से दैट उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो क्या होता है, नियरली जीरो, दैट इज नेग्लेक्टेड, मतलब होता ही नहीं है, ये बताया था काइनेटिक थ्योरी ने. पर ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है. देयर इज ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. अगर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं तब तो गैस को हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते. बट वी कैन ईजिली लिक्विफाई मोस्ट ऑफ द गैसेज. जैसे हमारे घरों के अंदर भी आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस को हमने क्या किया है, लिक्विफाई. तो गैस कैन बी लिक्विफाइड. तो ये कैसे पॉसिबल है कि गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोज एंड दे विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. सो दिस पोस्टुलेट इज रॉन्ग. दूसरा पोस्टुलेट जो इसने बताया था दैट वाज वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible, है ना, ये भी बताया था इसने. volume occupied by gas molecules is negligible as compared to total volume of gas. या हम बता सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना. गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. तो इसने बताया था काइनेटिक थ्योरी ने कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम. पर इसको भी नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग है.
देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर गैस है, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, तो इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। या लेट्स से अगर हमारे पास प्रेशर हाई है, प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ना, लेट्स से यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर वी आर अप्लाइंग, तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पिस्टन नीचे आ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स सभी क्लोज आ जाएंगे, तो एट दैट टाइम ये तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ पे अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब तो स्पेस कम हो गया। सो दीज टू पोस्टुलेट्स आर रॉन्ग, दे आर फॉल्टी, किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। सो दैट इज व्हाई रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखो अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, अगर इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तब जो कर्व्स यहाँ पे अभी हमने देखा था ग्राफ, रियल गैस और आइडियल गैस का कर्व, आई होप कि आपको माइंड में होगा, वो तो कोइंसाइड होने चाहिए थे, दोनों के कर्व्स सेम आने चाहिए थे, पर सेम नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इट इज़ नॉट नेग्लिजिबल, है ना, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर नेग्लेक्ट करते तब तो दोनों कर्व्स क्या आने चाहिए, सेम, वो कोइंसाइड होने चाहिए, पर हमने देखा अभी दैट एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस दैट वाज मोर देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, तो दैट्स व्हाई ये जो दो पोस्टुलेट्स है दे आर रॉन्ग और दे आर फॉल्टी। तो इनकी वजह से रियल गैसेस जो है दे शो डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ लेट्स सी इट इन डिटेल। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली होता है, रियल गैसेस जो भी है उनके दरमियान देयर इज ऑलवेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, आपने सुना होगा या मोस्ट ऑफ यू हु हैव ट्रैवल्ड थ्रू एरोप्लेन, या जो आगे ट्रैवल करेंगे तो आप सुनेंगे वहाँ पे वन ऑफ द क्रू मेंबर्स ऑफ द एरोप्लेन कभी कभार अनाउंस करते हैं दैट यू आर एट अ हाइट ऑफ 80 और 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और बाहर जो एरोप्लेन के बाहर टेम्परेचर है यहाँ पे इट इज़ -20 और इट्स -30 डिग्री सेल्सियस, तो इतना कम टेम्परेचर वहाँ पे कैसे होगा। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट हमने सुना है दैट टेम्परेचर ऑफ द सन है ना, इट इज़ नियरली 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर ऑफ सन, तो जो ही जितना हम सन के करीब जा रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था, ये तो बता रहे हैं कम है, इट्स -20 और 30, तो ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ द सेम। देखो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जितना हम ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है ना, एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो मुझे बताओ अगर प्रेशर कम होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स जो है दे विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक्चुअली ड्यू टू द एक्सपेंशन, है ना, एरोप्लेन व्हेन इट मूव्स, सो गैस क्या होगा, एक्सपैंड होगा, तो गैस एक्सपैंड होने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। सो व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा वहाँ पे, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, वर्क लगेगा, तो वही उसी वर्क की वजह से इन गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सो रैंडम काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड रैंडम काइनेटिक एनर्जी इट डिक्रीजेस, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स हैव टू डू सम वर्क, गैस मॉलिक्यूल्स को कुछ काम करना है ताकि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी तो ये दूर भाग सकते हैं। और उसकी वजह से जब रैंडम काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ये हम जनरली बताते हैं, पर टेम्परेचर एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, रैंडम काइनेटिक एनर्जी पे। जितना मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और अब जब रैंडम काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। सो दैट्स वाई इट एक्सप्लेन्स दैट वाई एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे आप हिली एरियाज़
हिली स्टेशन पे भी देखते हैं दैट टेम्परेचर कम वहाँ पे होता है, तो इसका रीज़न हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। तो समझ में अब ये आया दैट देयर इज़ ऑलवेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो मुझे अब बताएंगे दैट एट वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, सो एट high pressure what will happen? So if let's say we are having some gas in a container and here is a piston पे हम क्या कर रहे हैं, we are applying pressure, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, they will come very close to each other। तो जब ये क्लोज आ जाएंगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स के दरमियान उस वक्त क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अब होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नाउ ये जो फोर्स है इसकी वजह से क्या होगा, देखो अभी तक मॉलिक्यूल जो है दे कोलाइड विद ईच अदर, दे एक्सर्ट द प्रेशर, है ना, ये वॉल्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पर मुझे बताओ अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जैसे क्या बताया काइनेटिक थ्योरी ने दैट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ नेग्लेक्टेड, इट इज़ नेग्लिजिबल, तब क्या होना चाहिए, तब तो मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे एंड दे विल कोलाइड विद दीज वॉल्स एंड विल एक्सर्ट वेरी हाई प्रेशर। बट एक्चुअली रियल में क्या होता है, रियल गैसेस में देयर इज ऑलवेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा दैट मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज, दे विल रिमेन अट्रैक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो इस वॉल के साथ ये अब कम टकराएंगे। देखो आप ये समझो यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है गैस का, तो इसको यहाँ से भी एक और मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से तीसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो वॉल के साथ टकरा रहे थे, तो ये तो इनको तो पीछे और मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जिस फोर्स से ये स्ट्राइक कर रहे थे वॉल को, उस फोर्स से एग्जैक्ट पूरा फोर्स वॉल पे नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसका क्या मतलब होता कि ये मॉलिक्यूल ज़ोर से इस वॉल के साथ टकराता, पर ये अब पीछे से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वॉल के साथ कम फोर्स से टकराएगा। तो दैट मीन्स जो आपके पास आइडियल गैस का प्रेशर है, आइडियल प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब ये जो टर्म है AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, दिस इज़ द करेक्शन टर्म, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये करेक्शन टर्म किसने दे दी, वैन डर वाल ने, वैन डर वाल, और इसने एक इक्वेशन दे दी दैट्स कॉल्ड द वैन डर वाल इक्वेशन, किन के लिए, रियल गैसेस के लिए। तो वो आगे हम देखेंगे, अभी इतना याद रखो कि अगर गैस आइडियल होता, आइडियल का मतलब क्या है, दैट कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्टेड, मतलब कुछ भी नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब मॉलिक्यूल्स फ्री थे, तो सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते, फिर कोलाइड करते विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो वो बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। पर रियल में ऐसा होता है दैट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स विल रिमेन अट्रैक्टेड विद ईच अदर, या ये जो मॉलिक्यूल्स अब टकरा रहे हैं इस वॉल के साथ, तो कम फोर्स से इसके साथ ये टकरा रहे हैं, दैट मीन्स ये कम प्रेशर अप्लाई एक्सर्ट कर रहे हैं। रियल में गैसेस जो है प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहे हैं, वाई, क्योंकि पीछे से बाकी गैस मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये बराबर होता है टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो A है, इट इज़ द वैन डर वाल कांस्टेंट, A is known as van der Waal constant, van der Waal constant, और ये जो A है, this is particularly for molecular attraction। ये constant किसके लिए दिया गया, for molecular attraction के लिए। जो मैंने यहाँ पे बताया दैट रियल में, रियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो जितना A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। सो A जो है, A का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ A आप ऐसे लिखेंगे, सो वैल्यू ऑफ A गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। ए का वैल्यू जो है इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ए का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। सो ये आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे दैट मोर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ए है वंडर वॉल कांस्टेंट। उसके बाद n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड v इज द वॉल्यूम। सो दिस इज द करेक्शन टर्म। किसके लिए करेक्शन टर्म है? करेक्शन टर्म फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दैट मीन्स प्रेशर के लिए। यहाँ पे एक्चुअली रियल गैस का प्रेशर कम होता है, तो इसके साथ प्लस ये जो हमने ऐड किया, ये तब हम ऐड करते हैं जब हम कंसिडर करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तभी ये बराबर होगा इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सो इट इज़ एट वेरी हाई pressure what will happen now at very high pressure the molecules of the gas they will come close to each other। तो उस वक्त हम वॉल्यूम को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वॉल्यूम को भी नेगलेक्ट, लेट्स से अभी तक जो आपके पास ये गैस था है ना, अभी जैसे आपने देखा लेट्स से इतना वॉल्यूम है हमारे पास V, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। पर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। सो वॉल्यूम अब जो इसका रहा, सो दैट करेक्टेड वॉल्यूम इज गिवन बाय V माइनस एन बी, क्योंकि अब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, सो माइनस एन बी। सो दिस इज द, जैसे ये करेक्शन टर्म है प्रेशर के लिए, तो ये जो है दिस इज द करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, करेक्शन टर्म। तो ये करेक्शन टर्म्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए वंडर वॉल ने। सो हियर n is also the number of moles and b is the constant known as excluded volume, और इसको हम कहते हैं को वॉल्यूम। मतलब जो वॉल्यूम हमने एक्सक्लूड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो वॉल्यूम है जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, जैसे अभी आपने देखा था गैस अगर कंटेनर के अंदर है तो यहाँ पे ये पिस्टन है, इसको आप प्रेशर यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम अब कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स वॉल्यूम जो अब एक्चुअल में रहेगा गैस के पास दैट इज़ V माइनस एन बी। पहले था पूरा वॉल्यूम दैट इज़ कैपिटल V। सो माइनस एन बी कहाँ से आया? जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो कितना कम हुआ? सो माइनस एन बी। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स एंड बी इज़ एक्चुअली कांस्टेंट। ये भी ए एंड बी दोनों वंडर वॉल कांस्टेंट्स है। ए गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी जो है इट इज़ कॉल्ड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हमने एक्सक्लूड किया, बाहर निकाला। मतलब जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था एक्चुअली एम्प्टी स्पेस जो थी वो हमने कम किया, एम्प्टी स्पेस, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। So B is called the excluded volume और it is called the co-volume। तो यहाँ पे अब आप याद रखेंगे कि ये जो excluded और co-volume है it is 4 times, so note down this point, excluded volume is 4 times than volume of gas molecules। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होता है? ये एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है, बट इट इज़ 4 टाइम्स, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इट इज़ 4 टाइम्स देन द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो करेक्शन टर्म्स दिए गए, वन इज़ द करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम है ना, करेक्शन टर्म फॉर किसके लिए? वॉल्यूम के लिए, और ये जो है दिस वाज द करेक्शन टर्म फॉर प्रेशर के लिए। तो जब इन दोनों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर? आइडियल गैस के अंदर, देन वी विल गेट एन इक्वेशन दैट इज फॉर रियल गैस नोन एज वंडर वॉल इक्वेशन। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। वंडर वॉल इक्वेशन जो है, सो फाइनली आप याद रखेंगे कि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है, जो एक्चुअली 2 फॉल्टी पोस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द वॉल्यूम। तो इनको करेक्ट किया गया, किसने करेक्ट किया? वंडर वॉल ने। सो नोन एज वंडर वॉल। हाँ, कब? इन 1873।
इसने एक इक्वेशन दे दी दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल इक्वेशन। तो वंडर वॉल इक्वेशन अब क्या है, देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पहले हम लिखेंगे आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस के लिए नाउ इसमें हमने दो चीज़ें वंडर वॉल ने यहाँ पे करेक्ट की, वन इज़ द प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो प्रेशर के बदले अब हम क्या लिखेंगे, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर करेक्शन, और उसके बाद वॉल्यूम करेक्शन दैट इज V माइनस NB, अभी जो लिखा था, सो इज इक्वल टू nRT, इज इक्वल टू nRT। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वॉल्स इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है दिस इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस। तो जैसे अभी तक हम आइडियल गैस के लिए इक्वेशन कौन से यूज़ कर रहे थे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वैसे ही हम रियल गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे वंडर वॉल इक्वेशन गिवन बाय वंडर वॉल इन 1873, एंड दैट इज P के बदले अब लिखेंगे P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और V के बदले लिखेंगे V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। सो दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन, और यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ A एंड B दे आर द वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, दे आर वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, A का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सो A gives us the value of A gives the magnitude of attractive force between the gas molecules। और यहाँ पे आप याद रखेंगे that greater the value of A, this is very important, greater the value of A, more easily can gas be liquefied। अब इसका क्या मतलब हुआ, जितना A का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, बिकॉज A का वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, A के वैल्यू से हम क्या बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बताओ, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। सो जैसे किन गैसेस के लिए, किन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक्चुअली ऑल दोज गैसेस विच आर पोलर, ऐसे गैसेस जो पोलर होते हैं उनका A वैल्यू ज़्यादा होता है, दैट मीन्स उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ये गैसेस हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई। अब इसका अपोजिट बता दो, जितना A का वैल्यू कम होगा सच गैसेस आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ किन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, जैसे हीलियम अभी है ना, हाइड्रोजन हीलियम दे शो पॉजिटिव डिविएशन। तो ऐसे गैसेस जो है इनके लिए A का वैल्यू बहुत ही कम होता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो दैट मीन्स दीज गैसेस कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड। तो सिंपली अब आप याद रखेंगे, A का वैल्यू ज़्यादा है, सच गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, और उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे कुछ गैसेस का A वैल्यू आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका A वैल्यू ज़्यादा होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे मीथेन, द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिमिलरली देन हाइड्रोजन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, क्या बता रहा हूँ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ A वैल्यू। अब आप खुद बता सकते हैं किस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। सो विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, write in the live chat box or in the comment section which gas can be easily liquefied among these. So definitely it will be कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका A वैल्यू ज़्यादा है उसी में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उसी गैस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम है ना, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई। एक्चुअली पहले इन गैसेस को क्या बताया जाता था, परमानेंट गैसेस, क्योंकि ये लिक्विफाई ईजिली नहीं होते थे। आजकल तो हम इजीली इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो उसमें हम ये डिटेल में देखेंगे। तो बस अभी यहाँ पे आप याद रखेंगे ना, ये जो A और B है इनके यूनिट्स क्या है।
सिग्निफिकेंस तो समझ में आपको आ गया है ना, significance and units of van der Waal constants, that is A and B। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। A और B van der Waal कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ए का सिग्निफिकेंस मैंने बताया दैट इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और जितना ए का वैल्यू ज़्यादा उतना गैस हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। और बी जो है इट इज सिंपली नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इट इज नोन एज को वॉल्यूम एंड इट इज़ एक्चुअली द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। और ये क्या किसके बराबर होता है? इट इज़ 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स सी यूनिट हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने देखा दैट पी आइडियल जो होता है किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, राइट। तो पी आइडियल इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, पी रियल जो है इक्वलिटी के यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट, सो इट इज़ इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो प्रेशर माइनस प्रेशर दैट्स आल्सो प्रेशर, सो पी उसको P से ही डिनोट हम करेंगे, है ना। लेट्स से यहाँ पे 5 बार प्रेशर है, यहाँ पे 2 बार प्रेशर है, सो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 बार प्रेशर, तो प्रेशर ही तो है। सो P इज़ इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं हम। तो बताओ जिसको डिवाइड कुछ भी नहीं, सो ए एन स्क्वायर किसके बराबर? इट इज़ इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर। तो A किसके बराबर? A इज़ इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप खुद अब यूनिट बता सकते हैं। सो प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर लिखो ATM, वॉल्यूम दैट इज लीटर स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का स्क्वायर, और जब ऊपर आ जाएगा सो इट इज पर मोल स्क्वायर। सो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट E। अब इसके और भी तरीके हैं लिखने के लिए, है ना। प्रेशर का यूनिट हम कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के अलावा हम यूज़ कर सकते हैं बार, पास्कल, राइट। या प्रेशर किसके बराबर होता है? सो P इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज़ न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, सो दैट इज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का यूनिट है। एटमॉस्फेयर के बदले हम फिर क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो यूनिट हम लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर के बदले लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और पर मोल स्क्वायर। सो दिस अनदर वे टू राइट द यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट। तो किसी वक्त ये ऑप्शन में होता है, किसी वक्त ये, या किसी वक्त ऐसे भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर के बदले हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, पर ये लीटर स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं? मीटर रेज्ड पावर 6 पर मोल स्क्वायर। सो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट E। नाउ लेट्स सी द यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट B, जिसको हम एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम कहते हैं। तो मुझे बताओ, हमने लिखा था V माइनस एन बी, दिस इज़ द करेक्शन टर्म एक्चुअली। तो बताओ V इज़ इक्वल टू, है ना, एन बी, ऐसे V इज़ इक्वल टू एन बी। ये हम किसके लिए लिखते हैं? ओनली टू कैलकुलेट द यूनिट फॉर B। तो बताओ B एन बी इज़ इक्वल टू V, सो देयरफॉर B किसके बराबर है? V अपॉन एन, V अपॉन एन। तो बताओ वॉल्यूम जो है दैट इज लीटर, और n इज़ द मोल, तो जब ऊपर आ जाएगा सो इट इज़ लीटर पर मोल। अगर लीटर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब, अभी बताया था, पर मोल, पर वहाँ पे हमने लिखा था मीटर रेज्ड पावर 6, वाई? बिकॉज इट वाज लीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट B। तो ये हमने सीखा van der Waal इक्वेशन एंड द van der Waal कांस्टेंट्स की सिग्निफिकेंस और इनके यूनिट्स। इनके यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और van der Waal E कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं किस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। जिस गैस का A वैल्यू ज़्यादा, तो दैट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। नाउ लेट्स सी, ये जो डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है, it is studied in terms of, yeah, it is measured in terms of a factor known as compressibility factor. Compressibility factor. मैं फिर से बता रहा हूँ that
डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये हम मेजर कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए फैक्टर नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय z, और z का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? किसके बराबर ये होता है? PV अपॉन nRT, PV अपॉन nRT. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब बताओ फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी ऑलरेडी नो, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमें क्या पता है? दैट PV इज इक्वल टू nRT. दिस आइडियल गैस इक्वेशन. तो मुझे बताओ PV, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय nRT. तो दैट मीन अगर PV का वैल्यू लेट्स से किसी आइडियल गैस के लिए लेट्स से प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये हमारे पास इसका वैल्यू है 10. तो मुझे बताओ N इंटू R इंटू T, इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, तभी तो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है. सो PV इज इक्वल टू nRT. तो बताओ मुझे 10 अपॉन 10, PV का वैल्यू भी 10, nRT का भी 10, 10 अपॉन 10 दैट्स 1. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इफ z इज इक्वल टू 1 दैट्स योर आइडियल गैस, दैट्स योर. सो फॉर एन आइडियल गैस z का वैल्यू हमेशा 1 होता है. तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं that for any gas if z value comes out to be 1 that's your ideal gas, but if z is not equal to 1 that's your real gas. So ऐसे हम compressibility factor से क्या मेजर कर सकते हैं? deviation of real gas from the ideal behavior. अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. इस वक्त ये जो ग्राफ है इसको हम प्लॉट करेंगे z वर्सेस P प्रेशर, और z किसके बराबर है? PV अपॉन nRT. सो z दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस द प्रेशर. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया रियल गैसेस के लिए कौन से कर्व्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे. सो मुझे बताओ अगर z का वैल्यू क्या है? इट इज़ 1, दैट इज़ योर आइडियल गैस. सो लेट्स से आइडियल गैस के लिए आपको स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज़ योर आइडियल गैस. तो आइडियल गैस के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 1. लेट्स से यहाँ पे वैल्यू 1 है. ओके, लेट्स से यहाँ पे 0.8 है, उसके बाद यहाँ पे लेट्स से 0.6 है यहाँ पे, और यहाँ पे लेट्स से 0.4 है, और ऊपर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लेट्स से इट्स 1.2, और यहाँ पे वैल्यू 1.4, और यहाँ पे 1.6. ओके, लेट्स से यहाँ पे प्रेशर जो आपके पास है इट इज़ 200 एटमॉस्फेयर, इट इज़ देन 400, चलो प्रेशर लेंगे इन बार्स. सो 200 बार, 400 बार, देन इट इज 600 बार, लेट्स से 800. अब बताओ फॉर एन आइडियल गैस z इज इक्वल टू 1, तो ये है आइडियल गैस. पर रियल गैसेस के लिए जब देखा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू, इट डज नॉट कम आउट टू बी 1. तो ये 1 नहीं आता है रियल गैसेस के लिए. वही तो हमने सीखा अभी तक दैट रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ये आइडियल बिहेवियर से डिविएट होता है. तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला? पहले सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस योर कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट डिविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. सिमिलरली उसके बाद मीथेन CH4, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, और उसके बाद दिस वन इज़ फॉर नाइट्रोजन गैस. और सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए यू ऑलरेडी नो हाइड्रोजन गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन. यहाँ पे इसकी करो जैसे just like this, it increases, z का वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज. बट फॉर कार्बन मोनोक्साइड, फॉर मीथेन, फॉर ऑक्सीजन, इट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इट इंक्रीजेज. z का वैल्यू बाद में इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे 2 तरह के वैल्यू हो सकते हैं रियल गैस के लिए. सो एक ये है दैट इफ़ z इज़ नॉट इक्वल टू 1, फिर क्या हो सकता है? या तो 1 से कम होगा या तो 1 से वैल्यू ज़्यादा होगा. सो फर्स्ट हम लिखेंगे दैट इफ़ z is less than 1, that is called the negative deviation, जो पहले भी मैंने बताया था. negative deviation shown by real gas. So real gases show 2 types of deviation. So one is the negative deviation from ideal behavior. तो ये कब होता है? जब z का वैल्यू 1 से कम होगा, जैसे 0.8, 0.6, 0.4. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ कौन कौन सा गैस नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहा है, मीथेन दिखा रहा है, सिमिलरली हमारे पास है ऑक्सीजन गैस दिखा रहा है. नाइट्रोजन गैस की जो करो है ये इसके साथ ही है, आइडियल गैस के साथ है ना.
सो सच गैसेज शो नेगेटिव डिविएशन। अब यहाँ पे याद रखेंगे दैट गैसेज विच शो नेगेटिव डिविएशन देयर z वैल्यू इज लेस देन 1, तो z का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। एंड these gases can be easily liquefied, इन गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो मैं आपसे भी पूछूंगा, मुझे आप बताइएगा ये जो गैसेस है इनको ईजिली हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो पूछा ये जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, जिनका z वैल्यू लेस देन 1 है। सो कैन यू आंसर? मैं फिर से बता रहा हूँ दैट फॉर दोज गैसेज विच शो नेगेटिव डिविएशन, इनका z वैल्यू 1 से कम होता है, इनको हम ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन गैसेज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा? तो आप याद रखेंगे यस इट विल बी मोर, ये ज़्यादा होगा। तभी तो इन गैसेज को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। जहाँ पे अभी भी बताया था ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और सच गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, सो इफ़ z वैल्यू इज़, सो b इज़ दैट इफ़ z इज़ ग्रेटर देन 1, अगर z का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे हम हाइड्रोजन गैस के लिए देख रहे हैं, जैसे हीलियम गैस के लिए है ना, सो इट इज़ नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। सो पॉजिटिव डिविएशन shown by real gases. So real gases show two types of deviation. One is the positive deviation, another is the negative deviation. So कौन कौन सा गैस पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है? जैसे हाइड्रोजन गैस है, जैसे हीलियम अभी आपने देखा था पिछले ग्राफ में। सो दे शो पॉजिटिव डिविएशन, इनका z वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो आप इसका अपोजिट बता दो, कैन दीज गैसेज बी इजिली लिक्विफाइड? नो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैनॉट बी इजिली लिक्विफाइड, ऐसे गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो बताओ इनके दरमियान, इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फिर वीक होगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, तभी इनको हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z। अगर z का वैल्यू 1 होगा, गैस इज आइडियल। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1, गैस इज रियल एंड it can be positive or negative. That means if z value is less than 1, that is your negative deviation, और अगर z का जो value है that is greater than 1, that means the positive deviation. तो ये था compressibility factor z and deviation of real gas from the ideal behavior. तो अब मुझे आप यहाँ पे बताएंगे z का value जो है किसके बराबर होता है? So z is equal to PV upon NRT. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा V real, that means volume of real gas. तो ये real gases के लिए अब है ना। So मुझे बताओ for an ideal gas, for an ideal gas हमें क्या पता है? PV is equal to NRT, और V को यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? V ideal। जैसे यहाँ पे V रियल, V आइडियल, तो मुझे बताओ V आइडियल किसके बराबर है फिर? इट इज़ इक्वल टू NRT अपॉन P। लेट्स से इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को अगर हम सबस्टिट्यूट किस में करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, तब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हाँ यहाँ पे यस V आइडियल जो है किसके बराबर है? NRT अपॉन P, NRT अपॉन P। तो इस पूरे के बदले हम क्या लिखेंगे? V आइडियल, V आइडियल। या चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये V आइडियल है, पूरा इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन V आइडियल इट इज़ इक्वल टू P अपॉन NRT। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया था, अब इसको सबस्टिट्यूट करो यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या है? P अपॉन NRT, P अपॉन NRT, इसके बदले में क्या लिखूँगा? 1 अपॉन V आइडियल, तो ऊपर था V रियल और 1 अपॉन V आइडियल। सो क्लियर? सो दिस इज Z। तो यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द
आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हाउ रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब हमें क्लियर हो गया आइडियल एंड रियल गैस, है ना। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, रियल गैसेस के लिए वन डर वाल इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो वन डर वाल इक्वेशन फिर से बता दो एक बार। सो इट इज़ P प्लस AN² अपॉन V² V इंटू V माइनस NB, हाँ यहाँ पे इंटू है, इज इक्वल टू nRT। सो दिस इज द वन डर वाल इक्वेशन फॉर n मॉलिक्यूल्स, है ना, n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। पर क्वेश्चन पूछा जाता है राइट वन डर वाल इक्वेशन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए आप कैसे लिखेंगे, वन मोल के लिए तो n का वैल्यू 1 होगा, तो आ जाओ यहाँ पे। सो इट इज़ P प्लस A इंटू 1 का स्क्वायर, सो दैट्स A अपॉन V², उसके बाद V माइनस NB, n का वैल्यू 1, तो 1 इंटू B दैट्स B, सो इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू RT, राइट, बिकॉज n का वैल्यू यहाँ पे भी 1। सो दिस इज द वन डर वाल इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ ए गैस। तो ये जो वन डर वाल इक्वेशन है ये हम यूज़ करेंगे फॉर रियल गैसेस, नॉट फॉर द आइडियल गैसेस। नाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन आइडियल गैस एंड ए रियल गैस। अब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो सिंपली आइडियल गैस इट इज एनी गैस which obeys ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure। तो इसमें बता दो real gas is that which does not obey ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure। और यहाँ पे आप लिखेंगे that ideal gas जो है इसमें force of attraction between the molecules that is negligible। यहाँ पे हम neglect कर सकते हैं, so force of attraction is neglected, it is negligible here। पर यहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया रियल गैसेस के अंदर देयर इज ऑलवेज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यस, हमने पढ़ा है सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम और गैस में उससे कम पर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट बी, हाँ, नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल लिखा था ना, वन ऑफ द पोस्टुलेट। तो वो किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस। रियल गैस में उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तभी हमने बताया कि वो पोस्टुलेट रॉन्ग है। तो नेक्स्ट बता दो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज neglected, है ना, it is negligible, it is negligible as compared to the total volume of the gas। पर यहाँ पे neglect कर सकते हैं, no। तो यहाँ पे आप लिखेंगे that volume occupied by gas cannot be neglected, इसको हम neglect नहीं कर सकते हैं। आगे आप ये खुद कंप्लीट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और यहाँ पे इसमें आप क्या लिखेंगे दैट इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए। और यहाँ पे इट फॉलोज द वन डर वाल इक्वेशन दैट इज, ये आप लिखेंगे पूरा, है ना, P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, दैट इज रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट विच कंडीशंस। तो आप लिख सकते हैं दैट रियल गैसेस जो है, रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर व्हाट कंडीशंस, जब प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ये हमने पहले देखा। तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट रियल गैसेस किस कंडीशन पे आइडियल गैस फॉलो करते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो करते हैं, या रियल गैस कब आइडियल गैस बनता है। तो कब बनेगा, जब प्रेशर क्या होगा, लो, और जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई।
अब इसको समझना, बताओ कैसे, मुझे बताओ। अगर आपके पास गैस है किसी कंटेनर के अंदर और यहाँ पे लेट्स से ये पिस्टन है, ये गैस है इसके अंदर, प्रेशर आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। प्रेशर जब आप क्या करेंगे, कम करेंगे, तो दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तभी आपका रियल गैस बन सकता है एज एन आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लेक्टेड। और यहाँ पे जब आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब प्रेशर ही कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स विल मूव फॉर अपार्ट। यहाँ नेक्स्ट कंडीशन देख लो, टेम्परेचर अगर आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स विल मूव फॉर अपार्ट। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे तब क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, तब आपका रियल गैस बन सकता है एज एन आइडियल गैस। सो ये दो कंडीशन है जिस पे एक रियल गैस आइडियल गैस बन सकता है। दैट इज़ नंबर फर्स्ट, प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी, टेम्परेचर शुड बी हाई। पर अगर ये इनके रिवर्स कंडीशन है ना, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तब क्या होगा, तब रियल गैसेस ज़्यादा डिविएशन दिखाएंगे फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो दिस वाज our today's topic, that is the deviation of real gas from the ideal behavior. Hope that you have understood this. Next topic will be liquefaction of gases. So thank you for watching.